अपने ध्रुव स्वभाव का बोध कि मैं तो केवल ज्ञान में पिंड हूँ, केवल ज्ञान में स्वभाव मेरा स्वभाव है, ज्ञान विज्ञान में सत्ता मेरी सत्ता है। ध्रुव चैतन्यमयी आत्मा मेरा स्वभाव है, ध्रुव चैतन्यमयी आत्मा मेरा स्वभाव है। पर पर्याय, पर परिणमन, पर भाव से मेरी शाश्वत अखंड ध्रुव चेतना का कोई संबंध ही नहीं। मेरे निर्विकल्प ज्ञान में स्वभाव, मेरे निर्विकल्प आनंद में स्वभाव का पर पर्याय परिणामों से कोई संबंध ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, रंच मात्र कोई संबंध नहीं है। अनुभूति की बात है, बहुत सूक्ष्म विषय है ये सूक्ष्म विषय कैसे खुलेगा अपने अंतर में? जब विश्वास होगा त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव पे, अनंत त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव पे जब ज्ञान विश्वास होगा तब ये विषय अपने अंदर से खुलेगा, तब अंतरंग से जानने में आएगा क्या कि मैं तो परम पारणामिक ध्रुव चैतन्यमय स्वभाव हूँ, मैं तो ज्ञान विज्ञान में परम आनंद में स्वरूप हूँ, और पर पर्याय परिणमन पर भाव, इससे मेरी आत्मा का रंच मात्र कोई संबंध नहीं, बिल्कुल रंच मात्र, एक क्षण मात्र के लिए कोई संबंध नहीं। ये बात कब समझ में आएगी? ये बात तब समझ में आएगी जब आप अपने स्वानुभव में देखोगे इस सत्य को, स्वानुभव में प्रकाशित होते हुए देखोगे सत्य को। जब ये बात अंतरंग से सिद्ध होगी, क्या हो मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम, आदि अनादि से शुद्ध हूँ, आदि अनादि शुद्ध स्वरूप मेरा स्वभाव है। और ये जो पर पर्याय है, पर परिणाम है, पर भाव है, इससे मेरी अखंड ध्रुव शक्ति का, मेरी ध्रुव चेतनता का रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं है, 1% मात्र भी कोई संबंध नहीं है। ध्रुव चैतन्य में स्वभाव है मेरा, ध्रुव बिल्कुल ध्रुव, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है मेरा, ज्ञान विज्ञान में ममल पद का धारी हूं मैं। पर पर्याय परिणमन ये मेरा भाव ही नहीं है, ये मेरी शक्ति नहीं है। ये भैया ये बात अनुभव से सिद्ध कैसे होगी? इस बात को अनुभव से सिद्ध करने के लिए आपको इतनी गहरी रुचि तो हो। अभी जीव की रुचि पर्याय को संभालने के लिए जाती है, परिणमन को संभालने के लिए जाती है, मिथ्या भाव को संभालने के लिए जाती है। जीव की रुचि अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव को अपने ज्ञान विज्ञान में पद की ओर जाए तो वीतराग में ज्ञान विज्ञान में पद, वीतराग में ध्रुव ज्ञान विज्ञान में पद, वीतराग में ध्रुव ज्ञान विज्ञान में पद मेरा पद है, वीतराग में शुद्ध ज्ञान विज्ञान में स्वरूप मेरा स्वरूप है। पर पर्याय, पर परिणमन, पर भाव ये मेरा स्वभाव ही नहीं। आस्था से होगा ये काम, आस्था से। भैया कितनी आस्था लगेगी? भैया आस्था का मतलब बौद्धिक विकल्प नहीं है, आस्था का मतलब है वो स्वरूप के अलावा कुछ है नहीं। आप भैया मन में शंका हो रही है, बुद्धि तर्क कर रही है, ये सब फिर यदि फिर आस्था का आएगी, भाई अभी परिणमन में चल रही है तो तुम्हें भिन्न दिख रही है, अलग ही, फिर कोई प्रश्न ही नहीं है, फिर जिज्ञासा ही नहीं है, फिर तो सहज सत्य है क्या कि आद्यम अनादि शुद्धम में, आदि अनादि से शुद्ध वीतराग तत्व भगवान आत्मा। गुण रहस्य को ग्रहण करना है ना जनवाणी के, केवल ज्ञानी परमात्मा के सर्वांग से जैसी शुद्ध देशना प्रभावित हो रही है वैसे शुद्ध देशना का प्रभाव अपने स्वरूप में देखना है ना, अपने अंतरात्मा में देखना है ना। वैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रभाव रूप वैसा ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्व स्वभाव अपने शुद्धात्म प्रदेशों में को बिल्कुल वैसे ही प्रभावित होता हुआ अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत में प्रभावित होता हुआ देखना है ना। वैसे ही मेरा स्वभाव है ना, वैसे ही मैं हूं ना, वैसे शुद्धात्म स्वभाव का दर्शन करना है ना, वैसे स्वानुभव में लीन रहना है ना। तो एक ही उपाय है, बस एक ही उपाय है, सारे विकल्पों को एक तरफ से हटा दो, सब विकल्पों को एक तरफ से त्याग दो, सारी अज्ञानता, सारे संकल्प विकल्प, सारे नाना प्रकार के मिथ्या पक्षों को एक तरफ से छोड़ दो। तो मैं वीतराग ध्रुव चैतन्यमयी भगवान आत्मा हूँ, इस परम सत्य को अंतरंग आत्मा से स्वीकार कर लो, अंतरंग हृदय से स्वीकार कर लो। बस मैं तो वास्तव में परम आनंदमय चैतन्य तत्व हूँ, परम आनंद में सुख का कंद पिंड हूँ मैं, सुख कंद पिंड भगवान आत्मा हूँ, भगवान आत्मा चैतन्य कंद पिंड भगवान आत्मा। मेरे आनंद स्वभाव में, मेरे ध्रुव स्वभाव में पर पर्याय की रंच मात्र भी गंध नहीं, 1% भी मेरा पर पर्याय रूप परिणमन नहीं होता, 1% भी मुझे पर पर्याय की कोई अपेक्षा नहीं है। क्यों भैया क्यों नहीं आपको एक समय भी के लिए पर पर्याय की अपेक्षा? क्योंकि मैं परम पारणामिक ध्रुव चैतन्य में भगवान आत्मा हूँ, परम पारणामिक ध्रुव चैतन्य में भगवान आत्मा हूँ ना,
इसलिए मुझे पर पर्याय से, पर परिणाम से, पर परिणति से कुछ लेना देना नहीं। इतना गहरा विश्वास हो अंतरात्मा का, इतना गहरा विश्वास हो कि राग देश परिणाम बिल्कुल भिन्न है। ऐसा तो भिन्नता रहे, लेकिन बुद्धि का भिन्नता का विकल्प नहीं, ऐसा बुद्धि का भिन्नता का विकल्प नहीं, तो वहां ये सहज स्वीकारता कि मैं तो परम पारिणामिक ध्रुव चैतन्य में सत्ता हूं, अपने आप ही भिन्न रहेगा। बुद्धि से भिन्न करना चाहोगे तो भिन्न नहीं होगा, तो फिर रुचि, सम्यक रुचि से अपने आप ही भिन्न हो जाएगा, तत्व की रुचि से अपने आप ही भिन्न हो जाएगा। बुद्धि से भिन्न करना मतलब, बुद्धि से भिन्न करना यह होता है कि अलग कर रहा है, बार बार अलग कर रहा है, लेकिन स्वभाव का विश्वास नहीं कर रहा है। लेकिन भैया बार बार अलग करने से अच्छा है एक बार स्वभाव का विश्वास करो, तो बाकी सब अपने आप अलग हो जाएगा, अलग करना नहीं पड़ेगा, अलग हो जाएगा, अलग करना नहीं पड़ेगा। मैं तो आदि अनादि से शुद्ध हूँ, मैं तो अनंत चतुष्टय का आधारित शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। करके बताओ, वैसे ही का वैसा श्रद्धा, कैसा, जैसा सर्वग भगवान के सर्वांग में विद्यमान है। एक शुद्ध प्रयोजन, एक शुद्धता, कैसी शुद्धता, एक शुद्धता, भैया कैसी एक शुद्धता कि मैं तो शुद्ध चैतन्य में ही स्वरूप वाला मात्र हूँ, शुद्ध चैतन्य में स्वरूप मात्र मेरा स्वभाव है, शुद्ध चैतन्य में सत्ता मात्र मेरी सत्ता है, बाकी सब ब्रह्मभ्रांति माया, बाकी कुछ नहीं है, बाकी संसार महत पुद्गलिक परिणामन है। मुझे पुद्गल की प्रभावना नहीं करनी, नोट करो अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में। मुझे अनाधिकृत कसायों के संस्कार की प्रभावना नहीं करनी, संसार में अच्छा बुरा मान के मुझे अनाधिकृत संस्कारों की, अनाधिकृत संसार की प्रभावना नहीं करनी, संस्कारों को अच्छा बुरा मान के संस्कारों में रत होके मुझे अनादिकालीन संस्कारों की प्रभावना नहीं करनी, फिर मोह राग देश की प्रभावना नहीं करनी, फिर मुझे शुद्ध चेतन में वीतराग स्वभाव की प्रभावना करनी। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर से जो मेरी परिपूर्ण सत्ता मंडित है, मेरा अखंड केवल ज्ञान स्वभाव मेरे अंदर में है, मुझे ऐसे केवल ज्ञान स्वभाव की प्रभावना करनी है। अब जब ऐसे अनंत केवल ज्ञान स्वभाव की प्रभावना करनी है, ऐसे अनंत सुखमय स्वभाव की प्रभावना करनी है, तो पहले इन सारे होने वाले क्रियाकलापों से बिल्कुल अपने मन रंजन, जनरंजन, कल रंजन आदि पक्षों को अपने हृदय से निकाल लो। क्रियाओं को बदलने की कोशिश करोगे, हाँ क्रियाओं से भी छूटना पड़ता है, लेकिन पक्ष को निकालना अलग बात होती है। और वो पक्ष तब निकलता है जब स्वभाव के प्रति समर्पण हो, स्वभाव के प्रति सत्यता हो, स्वभाव मात्र सत्य हो। अहो मैं तो चैतन्यमयी परमात्मा हूँ, ना वहाँ राग रहता, फिर ना वहाँ देश रहता, और राग देश रहता है तो वहाँ कहना नहीं पड़ता कि राग देश भिन्न है। माँ भाषित, देखो कहना भिन्न है बात अलग है, और भिन्न भाषना बात अलग है। सम्यक मति में भिन्न भासता है, भिन्न भासता है कि सब विकारी परिणमन, ये सारे विकारी भाव, ये राग देश आदि का सारा परिणमन, ये सब भ्रम भ्रांति माया है, ये सब मुझसे भिन्न है, और मैं निर्विकार ध्रुव ज्ञान में चेतना हूँ, निर्विकार ध्रुव ज्ञान में सत्ता हूँ। मेरा पर पर्याय से, पर परिणमन से, पर भाव से रंच मात्र भी, किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं, अंतरंग से भासता है। चर्चा यहीं से शुरू करी थी ना कि सर्वग भगवान के रोम रोम से जैसे सत्य की प्रभावना हो रही है, अनंत वीर की प्रभावना हो रही है, अनंत चतुष्टय की प्रभावना हो रही है, वैसे तुम्हारे रोम रोम से भी मैं ध्रुव ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा आद्यम अनादि शुद्ध हूं, ऐसी प्रभावना होनी चाहिए। संसारी मिथ्या दृष्टि जीव की तो रोम रोम से मिथ्यात्व की, पुद्गल की प्रभावना हो रही है, लेकिन आज अपन ने सत्य का श्रद्धान किया है, सत्य को समर्पण किया है, सत्य को जाना है, तो अपने रोम रोम से मात्र वीतराग स्वभाव की प्रभावना होनी चाहिए। मेरे वीतराग स्वभाव मात्र हूँ, बस वीतराग स्वभाव मात्र मेरा स्वभाव है, बस वीतराग सत्ता मात्र मेरी सत्ता है, बस अयम आत्म तत्व मेरा ध्रुव स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। बाकी ये संसार, इस शत्रुगति की यात्रा, ये मेरा परिणमन ही नहीं है, मेरी भावना ही नहीं है, ये मेरा स्वरूप ही नहीं है। इतना अंतरंग में गहरा विश्वास हो, शुद्धता का अनंत शुद्ध गहन विश्वास की, अहो आद्यम अनादि शुद्ध। सर्व भगवान की जो देशना है, दिव्य ध्वनि है, उस दिव्य ध्वनि का अनंत विश्वास की, अहो अखंड आनंद का नाथ में परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप परमात्मा, परिपूर्ण आनंद का नाथ में केवल ज्ञान में स्वभाव, ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में सत्ता,
मेरा तो स्वभाव ही ध्रुव और आनंद में है, ध्रुव आनंद में मेरा स्वभाव है, ध्रुव आनंद में मेरी सत्ता है, पर्याय परिणमान पर भाव से मेरी चेतना का कोई संबंध ही नहीं है, किंचित मात्र कोई संबंध नहीं। इतना अंतरात्मा का सिद्धांत तो हो, इतना अंतरात्मा का गहरा विश्वास तो हो, इतना अंतरंग चेतना के प्रति तुम्हारा समर्पण तो हो। भाई कैसा समर्पण, कैसा विश्वास, इतना समर्पण कि वास्तव में ध्रुव के अलावा कहीं भी कुछ नहीं। लेकिन देखो तो इस जीव के अंतरंग में विश्वास कम होता है, विश्वास कम हो जाता है। कहाँ जरा सा राग का परिणमन आया, भैया राग का परिणमन चलने लगा। जरा से आश्रद्धान रूप परिणति आई कि हमें तो बुद्धि चल रही है, या हमें मन चल रहा है, या ऐसा हो रहा है वैसा, वो जीव तत्काल नाना प्रकार की दशाओं में एकत्र कर लेता है, पुद्गल परिणामों में एकत्र कर लेता है, मन बुद्धि चित्त अहम शुभ अशुभ योग में एकत्र कर लेता है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान जिस प्रकार तीनों योगों से परे हैं, केवल ज्ञान में है। अयोग केवली है ही, उन्होंने तो सब योगों का निरोध कर दिया है। लेकिन संयोग केवली परमात्मा भी मन वचन काय के शुभ योगों में अपनी वृत्ति नहीं लगाए। उनका पूर्ण अभिप्राय, उनकी पूर्ण मति शुभ अशुभ मन वचन काय के योग का परिणमन चलते हुए भी उस शुभ योग से बिल्कुल पड़े है। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्धमयी हो रही है, शुद्ध अभिप्रायमयी हो रही है, शुद्ध चेतनामयी हो रही है। इसलिए उनके सर्वांग से सर्वोत्कृष्ट संयोग होने के बाद भी, सर्वोत्कृष्ट पुण्य का उदय होने के बाद भी उनके सर्वांग से शुभ की प्रभावना नहीं हो रही, शुद्ध की प्रभावना हो रही। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व की प्रभावना हो रही। उनके सर्वांग से शुभ की प्रभावना नहीं हो रही, शुद्ध की प्रभावना हो रही। भाई क्यों हो रही है शुद्ध की प्रभावना उनके सर्वांग से? सर्वात्म प्रदेशों शुद्ध की प्रभावना क्यों हो रही है? वो शुद्ध की प्रभावना सर्वात्म प्रदेशों से इसलिए हो रही है, सिर्फ इस कारण से हो रही, सिर्फ इस कारण से। किस कारण से हो रही है? कि आद्यम अनादि शुद्धम, इस परम सत्य को उन्होंने पी लिया है ना। इस कारण से, इस समूल शुद्ध कारण होने के कारण से उनके सर्वांग से केवल ज्ञान दर्शन में अनंत सुख वीर आदि की प्रभावना हो रही। भैया हमारे सर्वांग से क्यों नहीं हो रही? भैया देखो, आपके सर्वांग से इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपके सर्वांग में शुद्ध दर्शन शुद्ध ज्ञान का परिणमन तो है ही नहीं, शुद्ध अभिप्राय का परिणमन भी नहीं है। यदि आपका अभिप्राय में शुद्धता का परिणमन होना, सारे मिथ्यात्व अज्ञान का पक्ष तोड़ दो ना आप यदि मति ज्ञान की निर्मलता की अनुमोदना करो ना, मति ज्ञान की निर्मलता की सहकार करो ना, तो आपको भी ये शुद्धता अभी भाषित होगी। इस संयोग में, इस समय, इस काल में, इस संयोग में बैठे बैठे भाषित होगी शुद्धता। भाई कैसे भाषित होगी? अब ये बता नहीं सकते कैसे भाषित होगी, लेकिन आपको यहीं बैठे बैठे भाषित होगी वो शुद्धता। ये कैसे होगी? आप समर्पित होकर देखो अपने ध्रुव पे। जिनेन्द्र भगवान के सर्वांग से जो सर्व ज्योति प्रकाश निकल रहा है, उस ज्योति प्रकाश को अपने सर्वांग प्रदेशों में अनुभव करके देखो। क्या हो? वही ज्योति प्रकाश वाला आदि अनादि शुद्ध परमात्मा ही तुम्हें हो, वही सर्वांग ज्योति स्वरूप चैतन्यमय परम बीतराग ध्रुव प्रकाश में वो ध्रुव भगवान आत्मा ही तो मैं हूं। ऐसा अपने अंदर में देखो। वही केवल ज्ञान की ज्योति जो जल रही है, वही केवल ज्ञान की ज्योति तो यहाँ है। ऐसा देखो। अप्पा परमप तुल्यम चा, आत्मा को परमात्मा की तुल्य देखो। विकल्प चित्त न क्रियते, चित्त में विकल्प मत करो कि वो होगा कैसे, वो है क्या नहीं है, वो चित्त में ठहरेगा या नहीं ठहरेगा, वो उपयोग में आएगा या नहीं आएगा, ये विकल्प मत करो। बल्कि विकल्प मुझ में होते हैं। ऐसे मिथ्या अज्ञानता को ही अपने ध्रुव से, अपने चित्त से, अपने मन से निकाल के बाहर फेंक दो। फिर हो ना मन बुद्धि का परिणमन। मन बुद्धि लोग क्या करते हैं? मन बुद्धि के परिणमन को रोकना चाहते हैं, मूर्ख है। लेकिन मन बुद्धि का परिणमन नहीं रुकता। मन बुद्धि के परिणमन से एकत्र टूट जाता है, ये होता है बस। मन बुद्धि का परिणमन चलता है, नाना रूपों में चलता है। अश्रद्धान की धारा पड़ी होगी तो अश्रद्धान रूप भी चल सकता है, अज्ञानता रूप तो चलता ही है। लेकिन जीव उसमें रत नहीं होता। क्यों? क्योंकि पक्ष नहीं है ना उसके पास तो एक स्वभाव मात्र है बस। स्वभाव मात्र की महिमा है, स्वभाव मात्र की भक्ति है, स्वभाव मात्र की पूजा है, स्वभाव मात्र का सहकार है, और स्वभाव मात्र सत्य है उसके लिए कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम, मैं ज्ञान घन चेतन स्वरूप वीतराग पद वाला ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव का धारी आद्यम अनादि शुद्धम। मैं तो शुद्ध चैतन्यमय त्रिकाल ध्रुव
निरावरण तत्व हूँ, निरावरण सत्ता मेरी सत्ता है। पर पर्याय परिणमन ये सब माया है, माया है, माया है। और माया रूप संसार से, माया रूप पुद्गल संसार के परिणमन से मेरा किंचित मात्र भी कोई संबंध, बोध, बोध, जागरण का बोध, आत्म जागरण का बोध, मोह ममत टूट जाते हैं। एक बहुत अच्छी बात बता रहा है, जीव का जो अनंत पुरुषार्थ है ना, बहुत अच्छे सुनना, जीव का जो अनंत पुरुषार्थ है ना, वो जीव का अनंत पुरुषार्थ अतीन्द्रिय स्वभाव का सहकार करना है। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात बोल रहा है। जीव का अनादि निधन पुरुषार्थ अतीन्द्रिय स्वभाव की, अपने परम पुरुषार्थ की रमणता को प्रकट करना है, जिन भगवान के वस्तु स्वरूप को प्रकट करना है। और ये जीव का पुरुषार्थ सहज उसके अनुरूप चल रहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो पुरुषार्थ होना चाहिए वो जिन देशना के माध्यम से स्वयं की पात्रता योग्यता अनुसार श्रद्धान ज्ञान में चल रहा है, और जीव उसमें लगा हुआ भी है। लेकिन इस पुरुषार्थ में लगा हुआ जीव को मन वचन काया का परिणमन चलने लगता है ना, तो वो अपने पुरुषार्थ को ना देख के वो इस कर्मधारा की रील को देखने लगता है। बस जहां कर्मधारा की रील को देखने लगता है, महादृष्टि पर्याय दृष्टि हो जाती है। और जहां पर्याय दृष्टि होती है, वहां दीनता, हीनता, काकुलता, कलेशितपना, नाना प्रकार के विभ्रम, मोह, राग, देश, संक्लेश परिणाम और राग देश कसाय का पक्ष, मिथ्या अभिप्राय, मिथ्या प्रयोजन, सब अज्ञानता उत्पन्न होने लगती, सब विभाव उत्पन्न होने लगती, सारे विभाव उत्पन्न होने लगते, सारी अज्ञानता, सारा कुज्ञान, सारा मोह का परिणाम उत्पन्न होने लगता है। में कैसे उत्पन्न होने लगता है, कहाँ उत्पन्न होने लगता है? जहाँ जीवात्मा अज्ञान भाव से एकत्र करके, अज्ञानता से एकत्र करके पर पर्याय पर भाव में, पर परिणमन में एकत्र करता है, पर परिणति में एकत्र करता है, वहां उस पल उस जीवात्मा को अपना शुद्ध पुरुषार्थ होता हुआ पुरुषार्थ ढक जाता है, उसका चलती हुई अनंत शक्ति ढक जाती है, उसकी उत्पन्न हुआ श्रद्धान ज्ञान ढक जाता है उसका। कैसे ढक जाता है? क्योंकि वो अपने स्वभाव की दृष्टि छोड़ के और पर्याय दृष्टि में रत हो जाता है। और एक बहुत बड़ी गुण रहस्य की बात यह है कि जिनके अभिप्राय की विशुद्धि हुई है वो जीव भी ऐसी भिन्नता रूप जानते हैं, ऐसा भिन्नता रूप उन्हें एहसास होता है। देखो मेरा शुद्धता का प्रसार ये चल रहा है, मेरी शुद्धता की वृद्धिगत का प्रसाद का काल, मेरी शुद्धता का जो अनंत वीर का जो सम्यक्त का जो उदय है, सम्यक्त का जो आचरण है, वो देखो ये चल रहा है। और उस सम्यक्त के उदय काल की उसे प्रतिभासना अलग होती है, और जब कर्मों का उदय आता है ना, कर्मों का जो संयोग चलता है वो से अलग ही भिन्न दिखता है। देखो ये कर्मों का उदय का काल चल रहा है, कर्मोदय की परिणति चल रही है, कर्मोदय का परिणमन चल रहा है। अपने पुरुषार्थ में और कर्मोदय में अभी जीवों को भिन्नता उत्पन्न नहीं हुई, भिन्नता। वो पुरुषार्थ को और कर्मोदय को एक में एक देखते हैं, इसलिए दब जाते हैं, एक में एक हो जाते हैं उसमें। बहुत गूढ़ बात है और बहुत सूक्ष्म दृष्टि का विषय है। वह जीव, संसारी जीव, ये संसारी जीव पुरुषार्थ को, जो पुरुषार्थ चल रहा है उस पुरुषार्थ को और कर्मोदय को दोनों को एक में एक मिला के देखते हैं, मन की दशा में देखते हैं, मन की धारा में देखते हैं, मन के परिणमन में देखते हैं, बुद्धि के परिणमन में देखते हैं। तो दोनों धाराएं, कभी मन में, बुद्धि में, कभी पुरुषार्थ की धारा चलती है और कभी कर्मों की धारा चलती है। अब दोनों धाराओं को जो मिला जुला के देखते हैं, वो पुरुषार्थ की धारा में खुश हो जाते हैं, जो भाव धारा रूप दिखती है, और जो मन की धारा रूप अज्ञान पुद्गल संस्कार दिखते हैं, उनमें दुखी हो जाते हैं, कर्म को में दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान जी जिनको अभिप्राय की विशुद्धि हुई है, बहुत गूढ़ बात हो गई है, जिन्हें अपने मतीश्वर ज्ञान की निर्मलता हुई है, जिन्हें आत्म प्रयोजन की सिद्धि हुई है, जिनके अंतरंग में अनंत चतुष्टय में स्वभाव के प्रयोजन का सहकार हुआ है, उन जीवों को अपना स्व स्वभाव रूप पुरुषार्थ अलग जानने में आता है और कर्मों की चलती हुई रीत अलग जानने में आती है। अभिप्राय की विशुद्धि के बल पे ये इतना ज्ञातत्व भाव, इतना साक्षी भाव उन्हें अपने आप ही प्रकट हो जाता है। जैसे 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 कि एक उदाहरण बाहर से बताना पड़ेगा कि जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, अपने को ध्रुव का आनंद आ रहा है, ध्रुव की चर्चा कर रहे हैं, ये पुरुषार्थ का काल अलग समझ में आता है कि देखो ये पुरुषार्थ अपने आप ही हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, ये पुरुषार्थ का काल चल रहा है। और उसके साथ फिर विकल्प आ गए, बुद्धि के, अज्ञानता के विकल्प आ गए, या फिर इधर उधर की बात आ गई, या फिर अपने कोई कार्य करने लगे, ना जाने नाना प्रकार के कार्य में रत हो गए। ये जो परिणति घट रही है ना, ये जो परिणमन घट रहा है ना, ये कर्मोदय अलग ही भाषित होता है। उदाहरण के लिए बताया बाहर से
कि ये जो संयोग रूप परिणमन है ये अलग भाषित होता है और अपना पुरुषार्थ अलग भाषित होता है। और ये इन सब क्रियाएं, बस क्रियाएं यही चलती हैं जो हमने बताई। इसके बीच में अंतरंग भाव वासना चलती, देखो कि देखो पुरुषार्थ अलग दिख रहा है, पुरुषार्थ अनंत पुरुष अलग दिख रहा है, और ये जो धाराएं निकल रही, कर्म धाराएं उदय में आके जा रहे हैं, ये अलग दिख रहा है। अलग दिख रहा है मतलब भैया ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर दिखाई देते, महाविश्वास में अलग हो जाते हैं, विश्वास में। अब लोग बागों से अलग दिख रहे हैं कहेंगे ना, लोग मालूम क्या करेंगे, भिन्न है भिन्न है, अलग देखने का प्रयास करेंगे। अलग देखने का प्रयास नहीं, क्योंकि बुद्धि से पकड़ते हैं ना। भिन्न दिखने का अर्थ यह है कि वहां इन धाराओं से विश्वास उठ गया है, कर्म धाराओं से विश्वास उठ गया है, और ध्रुव पुरुषार्थ, अपने अभिप्राय की विशुद्धि होने से पुरुषार्थ प्रमुख है, दृष्टि में पुरुषार्थ दिख रहा है। दृष्टि में भिन्न होते हैं, अलग भिन्न देखने नहीं पड़ते, भिन्न विश्वास में भिन्नता आ जानने में आती। ये अभिप्राय की शुद्धि भगवान जी, मति ज्ञान की निर्मलता है, अलग ही जानने में आता है। अभिप्राय अलग जानने में आता है। संसार के लौकिक कार्यों के अभिप्राय नहीं रहते। अब संसारिक लौकिक कार्य होते हैं, पुण्य के काम होते हैं, प्रभावना के काम होते हैं, कहना होता है, सुनना होता है, सुनाना होता है, ये सारे लौकिक संसारिक कार्य होते हैं, लेकिन उनमें राग की जो तीव्रता है उनका पक्ष नहीं होता, वो परिणमन मात्र होता है। उसमें अपने ध्रुवता का अभिप्राय स्पष्ट रहता है कि देखो मेरा ध्रुव शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्। अपना प्रसाद अलग जानने में आता है, अपनी ध्रुवता अलग जानने में आती है, और संसार का होने वाला कर्मोदय रूप परिणमन अलग जानने में आता है, विश्वास शक्ति में, दृष्टि में, जीव की दृष्टि में, ज्ञान की दृष्टि में, अभिप्राय की निर्मलता में। ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की जब अंतरंग अभिप्राय की विशुद्धि होती है, तो जीव के अंतरंग अभिप्राय की विशुद्धि में उसे पुद्गल का स्थूल चलने वाला परिणमन कर्मोदय की रील अलग अलग झलकती है, और त्रिकाली भगवान आत्मा का परम पुरुषार्थ अलग झलकता है। आद्यमनादि शुद्धम, अपनी निरावरण ध्रुव चेतना अलग झलकती। भैया उदाहरण दो, देखो सर्वज्ञ भगवान को शुभ योग है, शुभ योग है, मन वचन काया के शुभ योग है, सर्वोत्तम शुभ योग है, परम उदारिक शरीर है, मन वचन काया के योग भी चल रहे हैं, संयोग केवली है, लेकिन सर्वांग प्रदेशों में मति निर्मल हो जाने से, मति ममल हो जाने से, केवल ज्ञान दर्शन की प्रकटता हो जाने से वो सारे योग भिन्न हो गए हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं है, वो निष्प्रयोजन भूत हो गए हैं, और उनका सर्वात्र प्रयोजन एक केवल ज्ञान दर्शन में ध्रुव स्वभाव मात्र रह जाएगा। देखो योग है ना, योग होते हुए भी योग का कोई महत्व नहीं, ऐसे ही उन्हें पूर्णता से है। साधु वीतरागी साधु भगवान को दर्शन ज्ञान चारित्र से है, लेकिन भैया आवृत्ति श्रावक को ऐसा प्रयोजन से है, अपनी दृष्टि से उसको ऐसा है। आवृत्ति श्रावक को ऐसा श्रद्धान से है, और उसका श्रद्धान इतना निर्मल है, इतना निर्मल है, आवृत्ति श्रावक का श्रद्धान इतना निर्मल है, उसकी ध्रुव की प्रतीति इतनी निर्मल है कि उस ध्रुव की प्रतीति के बल पे वो अनंत इंद्रिय जनित परिणमन और संस्कारों को, उनके पक्ष को एक तरफ से हटा के दूर कर देता है। पक्ष नहीं रहता उसे, संसार का, मोह का, ममत का, पुत्र पुत्री का, परिणमन की राग धारा रहती है, परिणमन रूप राग धारा रहती है, लेकिन वो राग धारा का पक्ष नहीं रहने से उस राग धारा के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पासित हो जाता है, अतः अंदर से आत्मा में अविश्वास होने लगता है, और वे जीव उस स्वभाव के विश्वास के बल पे, वीतराग स्वभाव के विश्वास के बल पे उसको अपने अभिप्राय में ही भिन्नता जानने में आती है कि देखो ये कर्मोदय की धारा अलग, और मेरा ध्रुव धाम चैतन्य त्रिकाली परमात्मा अलग, अयम आत्म तत्वम, अपने ब्रह्म स्वभाव का संकनाद होता है, अयम आत्म तत्वम अहम ब्रह्मास्मि सिद्धम, ऐसे अपने आत्म रूप की गर्जना होती है। ध्यान ध्रुव में टंकार ध्यान शुद्धम, ध्रुव की ललकार निकलती है अंदर से, सर्वात्म प्रदेशों से, मैं तो ध्रुव आदि अनादि शुद्ध परमात्मा हूँ। सर्व भगवान की वाणी उसके रोम रोम से प्रवाहित होती है, ओ मैं तो शुद्ध प्रकाशवान चेतना हूँ, मेरा तो लक्ष्य ध्रुव है, मेरी तो शक्ति ध्रुव है, मेरा तो अनंत शक्ति स्वरूप अपना अस्तित्व वस्तुत्व स्वभाव अपने परम औदारिक परम वीतराग स्वभाव में रत है। भाई परम परम औदारिक अर्थात परम औदारिक शरीर नहीं लोग परम औदारिक शरीर नहीं भैया, तो क्या मेरा परम रूप यदि है कुछ, तो मेरा परम पारिणामिक भाव है, परम पारिणामिक स्वभाव है। जिन्हें भगवान परम औदारिक शरीर में है, लेकिन परम औदारिक शरीर से कोई संबंध नहीं। ऐसे ही यहाँ बहुत सारे भाव चलेंगे, तो मैं औदारिक भाव,
नाना प्रकार के संयोग भाव चलेंगे, क्षयोपशमिक भाव भी चलेंगे, लेकिन उनसे कोई संबंध नहीं है। संबंध मात्र एक अक्षय स्वभाव से है, ध्रुव से है, परम पारिणामिक सत्ता से। तो ये सिद्धि कैसे होगी, ये साक्षी भाव कैसे प्रकट होगा? एक मूल मंत्र है बस। क्या? शुरू से चर्चा सुनो पूरी, तब समझ में आएगा। क्या? कि भैया आदि अनादि शुद्ध उस परम सत्ता को पीना है। जैसे सर्वांग से केवल यानी परमात्मा को एक ही अनुमोदना है कि मैं ध्रुव और शुद्ध हूं, वैसे ही इस श्रावक को भी एक ही अनुमोदना की रुचि हो, एक ही अनुमोदना का सहकार हो और एक ही ध्रुवता की अनुमोदना के लिए इसकी परिणति ललायत हो कि मैं आदि अनादि शुद्ध हूं। और कर्मधारा में क्या हो रहा है, इसकी और उसकी रुचि ना जाए, कर्मधारा भिन्न हो। हाँ, कर्मधारा का पक्ष भी ना हो, कर्मधारा का पक्ष ना हो, कर्मधारा की ओर रुचि ना जाए, रुचि एक रहे, ममले ममल स्वभाव, शुभ अशुभ का परिणमन मात्र, एक समय का संस्कार का परिणमन मात्र रह जाए, एक समय की पर्याय का परिणमन मात्र रह जाए, उसके प्रति आसक्ति ना हो। अर्थात आसक्ति मतलब उसके प्रति लोलुपता ना हो। परिणमन चले, परिणमन से कोई दिक्कत नहीं, परिणमन से कोई दिक्कत नहीं है। कसाय की जो धारा बांधी है वो अपनी तत्समय की योग्यता से कर्मधारा का प्रवाह रूप निकलेगी, लेकिन वो मुझसे सर्वथा भिन्न है। क्यों? क्योंकि मैं अखंड ज्ञान घन पिंड चैतन्यमय परमात्मा हूँ। गायक मेरा ध्रुव स्वभाव है, गायक मेरा ध्रुव स्वभाव है, गायक मेरा ध्रुव स्वभाव है, गायक मेरी ध्रुव चेतना है। अहम ब्रह्मास्मि सिद्धम। ललकार तो लगा के देखो एक बार, अंतरात्मा की ललकार। सारे कर्म ढल जाएंगे, सारी अज्ञानता ढह जाएगी, सारा मोह मिट जाएगा, सारा अज्ञान भाव विला जाएगा। खोजने से मिथ्या और अज्ञान के जो चोर हैं, जो तुम्हारे ज्ञान को लूट रहे हैं, मोह नींद के जो जगवासी जो सो रहे हैं ना, उन्हें कर्म रूपी जो शत्रु लूट रहे हैं। ये कर्म रूपी शत्रु जो जीव की अनंत निधि को लूट रहे हैं, वो शत्रु सामने प्रत्यक्ष आ जाएंगे। वो शत्रु कौन से थे? अज्ञानता का पक्ष ही वो शत्रु था। अनादिकाल से जीव को राग का पक्ष था, अज्ञानता का पक्ष था, मोह का पक्ष था, कर्तृत्व का पक्ष था, भोक्तत्व का पक्ष था, माता पिता पुत्र परिवार। जिन सिद्धांतों के विपरीत जो नाना प्रकार की विभ्रम की धारा है, अनादिकाल से इस जीव को उस विभ्रम विमोह आदि संक्लेशित धाराओं का संशय रूप अनादिकाल से आज से नहीं, संशय आदि इन धाराओं पे अनादिकाल से जीव का एकत्र था, पक्ष था। जीव को, जीव पुद्गल का पक्ष लेने के लिए तैयार खड़ा है। अनादिकाल से ये जीव पुद्गल का पक्ष लेने के लिए तैयार खड़ा है। अनादिकाल से इस जीव को पुद्गल इंद्रिय विषयों का पक्ष पड़ा हुआ है, संसार मोह ममत का पक्ष पड़ा हुआ है। पुद्गल का स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है जीव। और जिनेन भगवान की वाणी कह रही है, सुखेन सुखेन ये दुखानी कालयंती। हे भव जीवो, अपने सुख स्वभाव को जानो, सुख स्वभाव को पहचानो और इस दुख रूपी संसार को विलय कर दो। मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम, मैं वीतराग स्वभाव वाला चैतन्यमय भगवान आत्मा हूँ। इस परम सत्य का अपने हृदय में एक बार सहकार तो करो। इस परम शुद्ध सत्य का अपनी अंतरात्मा से एक बार सहकार तो करो कि मैं तो आदि अनादि शुद्ध चैतन्यमय वीतराग प्रभु परमात्मा हूँ, वीतराग प्रभु परमात्मा हूँ। सुख स्वरूपी आत्मा है मेरा। सुख स्वभाव में उल्लास विल्लास तो करो, उल्सो विल्सो। जिनेली मेरी हुलसती है, हुलसो जिनेली मेरी विगसती है। विकसो काय में यहु अलख, अलख जिसे आज तक नहीं लखा, इंद्रियों से गमने में नहीं आएगा, जो इंद्रियों से अतीत है, ऐसे अतीन्द्रिय अलख निरंजन जो निर्विकार वीतराग पद है, ऐसे वीतराग स्वभाव को लखो तो जिनेली जिन पर परिणति उत्पन्न होके अपने आप रंजायमान होगी, अपने आप किल्लोले करेगी, अपने आप अज्ञान को ज्ञान आदि धाराओं का महत्व खत्म हो जाएगा। अज्ञानी मोही जीव ऐसी सम्यक परिणतियों को जानने के बाद भी बुद्धि और मन का सहकार करता रहता है, उनको ही सत्य मानता रहता है। बस इसलिए मोहित रहता, अनादिकाल से मोहित है, पुद्गल में मोहित है, धारा में मोहित है और मोहित ही बना रहता है। जानते नहीं है, विशेषता से जानते नहीं है कि भैया ध्रुवता क्या है, ध्रुवता क्या है, ध्रुवता क्या है, पहचानते नहीं, पहचानता ही नहीं है ध्रुवता को।
ध्रुवता को पहचानता ही नहीं है, निर्लिप्तता और निर्विकारता को पहचानता ही नहीं है। बात निर्लिप्तता की करता है, बात निर्विकारता ही करता है, चर्चा शुद्धात्मा की सुनता है, शुद्धात्मा की चर्चा है करता है, लेकिन शुद्धता को नहीं पहचानता। पहचानता शुद्धता को ही है, दृष्टि अशुद्धता पे बनाता है। संयोग संशयात्मक स्थिति में ही अपनी पूरी शक्ति लगाता है, वहीं स्थिति परिस्थिति को बदलने के लिए पूरी शक्ति लगाता है। कभी अतीन्द्रिय की रुचि लगाते ही नहीं। यही अपराध है जीव का, बहुत बड़ा अपराध है ये जीव का। क्या? संयोग की धारा, संयोगात्मक स्थिति, संयोगात्मक जो दशा बन रही है, उस संयोगात्मक दशा में तो पूरी शक्ति लगाता है, संयोग में तो पूरी तरह से लिप्त होता है, संयोग में तो पूर्णता से आचरण करता है, लेकिन संयोगों से परे जो उसका अतीन्द्रिय ब्रह्म स्वरूप निराकार परमात्मा है, अतीन्द्रिय चैतन्यमय परमात्मा है, उस सुखमय स्वभाव का कभी अनुमोदन भी नहीं करता, उस सुखमय स्वभाव का कभी सहकार भी नहीं करता, कभी उसे बोध ही नहीं होता। अहो मेरी आद्यम अनादि सुखमय सत्ता, मेरी आद्यम अनादि सुखमय सत्ता, अहो मेरा अनादिनाथ ध्रुव परमात्मा, मेरा अनंत चतुष्टय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर से संपन्न मेरा ध्रुव ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा, अहो मैं आद्यम अनादि शुद्ध हूँ, मैं आद्यम अनादि शुद्ध हूँ, मैं आद्यम अनादि शुद्ध हूँ। कभी ये बोध ही नहीं होता, बोध ही नहीं होता। क्या करे अब जीव, बेचारा जीव क्या करे, बोध ही नहीं होता उसे। अब जब उसे बोध ही नहीं होता, जब उसे अपनी ध्रुव सत्ता का बहुमान नहीं आता, सर्वज्ञ परमात्मा के सर्वांग से निकली हुई शुद्ध देशना जब उसको अपने आत्म स्वभाव में प्रतिपादित होती हुई नहीं दिखाई देती, तो बेचारा दीन होता है, हीन होता है, इससे पूछो उससे पूछो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, नाना प्रकार के प्रपंच फैलाता रहता है और प्रपंचों में विभ्रम जाल में फंसा रहता है। ध्रुव की शक्ति को नहीं जानता, अनजान है बेचारा, दया का पात्र जीव है, क्या करे। ध्रुव की शक्ति को नहीं जानता, ध्रुव की महिमा को नहीं जानता, अचिंत चिंतामणि चैतन्य रत्नाकर स्वभाव को नहीं जानता। बार बार थोड़ी बहुत पहचान होती भी है तो बस फिर भ्रमित होकर बार बार पर्याय को पहचानने लगता है। थोड़ा बहुत गमता भी है उसे तो फिर पर्याय स्थिति में फिर प्रभावित हो जाता है, फिर भूल जाता है। ये तो चल रहा है जीव को अनादिकाल से। स्वभाव का स्मरण भी होता है, स्वभाव का सहकार भी होता है, तो फिर मोह राग की परिणति आती है, अभिप्राय की विशुद्धि ना होने से फिर वो विकल्प संशय की स्थिति आती है, फिर उसमें एकत्र कर लेता है। क्यों कर लेता है बार बार एकत्र भैया? अभिप्राय इसलिए तो कह रहा है कि अभिप्राय की विशुद्धि नहीं हुई तो बार बार कहीं यहाँ लुढ़क गया, फिर वहाँ लुढ़क गया, फिर यहाँ आ गया, फिर वहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर वहाँ आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? निश्चय शुद्ध अभिप्राय नहीं हुआ उसका, इसलिए मति ज्ञान की निर्मलता नहीं हुई, इसलिए कभी यहाँ, कभी कर्मधारा में, कभी ज्ञान धारा में, कभी कर्म धारा में, कभी ध्रुव की परिणति में, कभी आध्रुव संसार की परिणति में, नाना प्रकार में संचरण कर रहा है। भव्य जीव तो है लेकिन सत्य को, गुण रहस्य को नहीं जानता। कैसे जानेगा? क्या पुरुषार्थ करे? कोई पुरुषार्थ नहीं है, वाणी मात्र उसके लिए पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि ये वाणी सर्वांग शुद्धात्म प्रदेशों से निकल रही है और ये अपने आप ही सर्वांग शुद्धात्म प्रदेशों में स्थापित होती है, ज्ञान में स्थापित होती है। लेकिन उसको, जिसको अचल श्रद्धा हो काय की, केवल ज्ञान से निकलने वाली अमृतमय देशना की, अमृतमय स्वभाव की, और अपना पक्ष ना हो मन का, दूसरी बात साथ में, ये दोनों बात एक साथ चलेंगी। अपने अज्ञान भाव का, मन का, घर गृहस्थी मोह का, संस्कारों का, जिन आज्ञा के विपरीत किसी भी संस्कार का पक्ष ना हो, और शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, इस ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव में समर्पण हो, अर्पण हो, दोनों चीज एक साथ हो, वो भव्य पात्र जीव, उसको मति ज्ञान की निर्मलता प्रकट हो। उसको कभी भय नहीं होगा, उसे कभी धाराओं से भय उत्पन्न नहीं होगा। धाराएं तो रहेंगी, धाराओं से भय उत्पन्न नहीं होगा, धाराओं से प्रभावित नहीं होगा, धाराओं में मन तो प्रभावित होगा, धाराओं में मन तो संचरण करता हुआ दिख सकता है, बुद्धि तो योजना बनाती हुई दिख सकती है, लेकिन उसको ये बोध नहीं मिटने वाला कि मैं आद्यम अनादि शुद्ध हूँ। अर्थात ये याद रहेगा ये मुझसे भिन्न हो रहा है और मैं सबसे भिन्न हूँ। अपने शुद्ध प्रसाद अलग दिखाई देगा। मैंने उदाहरण दिया ना, उसका सामायिक पाठ, जाप, मंत्र जाप, ये सब शुद्ध पुरुषार्थ अलग दिखाई देगा। उसके बाद जो कर्मों की रील से जो संयोगात्मक दशा है, घर गृहस्थी की संयोगात्मक दशा है, वो अलग दिखाई देगी। वहाँ वो ना अच्छा मानेगा ना बुरा मानेगा, ना उनमें प्रभावित होगा। बाहर में ऐसा और अंतरंग में, भाव में ऐसा, दोनों तरफ से समन्वय दिखाई देगा उसको। कुछ नहीं, कुछ प्रभावित नहीं करेगा ना, प्रभावित नहीं करेगा ना उसके ज्ञान को। कुछ क्यों नहीं करेगा?
मति ज्ञान उपदेश नाम, मति ज्ञान का उपदेश प्राप्त किया उसने। कैसा मति ज्ञान का उपदेश? ममलमयम, मैं ममलमयी शुद्धात्मा, ममलमय स्वभाव हूँ, मैं ममलमय शुद्धात्मा हूँ। उसने ऐसे मति ज्ञान के निर्मल उपदेश को प्राप्त किया है। जैसे मति ज्ञान के ममल उपदेश को, ऐसे शुद्ध उपदेश को प्राप्त करने से उसके ज्ञान में ये बात रोम रोम में बैठ गई, प्रदेश प्रदेश में बैठ गई है कि मैं आद्य मनादि शुद्धम, सर्व भगवान के वचन सत्य हैं। केवल ज्ञान में ज्योति प्रकाश में सत्ता, वो मेरा ही अविचल ध्रुव स्वभाव है। ध्रुव, ब्रह्म में सत्ता, ज्ञान में सत्ता, चैतन्य में सत्ता, मैं ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप हूँ। ज्ञान विज्ञान में मेरा ध्रुव स्वभाव है, ज्ञान विज्ञान में मेरा ध्रुव स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में मेरी ध्रुव सत्ता है। ज्ञान विज्ञान में मेरी ध्रुव सत्ता, ज्ञान में और विज्ञान में। भाई कहाँ है ज्ञान विज्ञान? मेरे स्वभाव में। मेरा स्वभाव कहाँ है? ये देखो बिलस रहा है, इस समय बिलस रहा है, इस समय उलस रहा है। किसको दिखेगा भैया? जिसकी दृष्टि में निर्मलता होगी, मति ज्ञान की निर्मलता होगी। किसको होगी मति ज्ञान की निर्मलता? जिसके श्रद्धान में अनंत अपने त्रिकाली का विश्वास होगा। किसको अपने श्रद्धा में अनंत त्रिकाली का विश्वास होगा? जिसे ध्रुव स्वभाव मात्र की रुचि होगी। किसको ध्रुव स्वभाव मात्र की रुचि होगी? जो अपने आप को ध्रुव तत्व मात्र मानता होगा। कौन अपने आप को ध्रुव तत्व मानता होगा? जिसे सर्वज्ञ भगवान के वचनों के अलावा और कुछ नहीं सोहा है उसे। आखिरी में जवाब, सारे प्रश्नों का जवाब क्या? ध्रुवता। किसी विरले भव प्राणी को, देखो सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया, लेकिन उस भव जीव को समझ में आएगी ये बात, जिस जीव के अंदर में इतनी पवित्रता उत्पन्न हो जाए। पवित्रता अर्थात मिथ्या अभिप्रायों से छुटकारा मिल जाए जिस जीव को, उसको होगी ये बात आत्मसात, लागू उसको होगी। ये तो हमने दी, लागू उसको होगी जिसके अभिप्राय की निर्मलता हो जाएगी। आप देखो भैया, ये आपके अभिप्राय की कितनी विशुद्धता है, आपके अभिप्राय की कितनी निर्मलता है, क्योंकि निर्मल अभिप्राय ही शुद्ध मोक्ष का मार्ग है। निर्मल मति ही ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का प्रकाश है। ध्रुव स्वभाव का प्रकाश शुद्ध निर्मल मति है, शुद्ध निर्मल मति, जहां कोई संक्लेश नहीं है, रंच मात्र भी संक्लेश नहीं है, जहां रंच मात्र भी संक्लेश नहीं है, रंच मात्र भी अज्ञानता नहीं है, रंच मात्र भी विभाव भाव नहीं है। ऐसी निर्मल मति जहां होगी, ऐसी निर्मलता जहां होगी, वहीं ध्रुवता का सहकार है। ध्रुव 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 किसको है भैया ऐसा ध्रुवता का सहकार? जिसे अपने ध्रुव शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व की अद्भुत महिमा आई है, अंतरंग से महिमा आई है, जिसे अंतरंग आत्मा से जिसको महिमा आई है। मैं तो केवल ज्ञान प्रकाश में ध्रुव चेतन में ही सकता हूँ, केवल ज्ञान प्रकाश में ध्रुव आनंद में सकता हूँ। आनंद ही मेरा स्वरूप है, आनंद ही मेरा स्वरूप है, आनंद ही मेरा स्वरूप। जिसने सत्य को पिया है बारंबार सार्ध्यम ध्रुवम, बारंबार सार्धम ध्रुवम, जिसने बार बार इस सत्य को साधा है, बारंबार सार्धम, बारंबार जिसने सत्य को साधा है, बार बार साधा है जिसने सत्य को, उसे होगी निर्मलता, उसे होगी निर्मलता, उसे होगी निर्मलता, उसे होगी निर्मलता। निर्मलता आएगी उसको, अपने ज्ञान विज्ञान में पथ में रमणता आएगी उसको। किसको भैया? बारंबार सार्ध्यम ध्रुवम, जो बार बार ध्रुव को साध रहा, बारह पार अपार ध्रुव स्वभाव, अनंत चतुष्टय में सत्ता हूँ, ऐसे विश्वास से जिसकी आत्मा भरा गई है, लबालब, जिसकी आत्मा ऐसे परम जितेंद्रीय स्वभाव के विश्वास से भरा गई है, अपने सदगुरु के वचनों से भरी हुई है जिसकी आत्मा, अनंत विश्वास से भरी हुई है जिसकी आत्मा, उस भव्य आत्मा को, उस अनंत विश्वास से भरे हुए भव्य आत्मा को इस सत्य की सिद्धि हो जाएगी, अभिप्राय की विशुद्धि हो जाएगी, भय विनश जाएंगे, अज्ञानता विनश जाएगी, मोह विनश जाएगा, उसको अंतरात्मा का जागरण होगा कि ओह मैं तो निराकार ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ, और ये संसार की चतुर्गति की यात्रा ये मेरा स्वभाव नहीं है। अंतरंग से बोध आएगा, बोधि दुर्लभता, बोधि दुर्लभ प्रकट होगा उसे, बोधि अंतरंग से। कैसे होगा ये मत पूछो, कब होगा ये भी मत पूछो, किसको होगा ये भी मत पूछो, फिर क्या पूछे? हमें हो गया, ऐसा विश्वास करो। क्यों? क्योंकि अबरल देशना आपके हृदय कंठ में कब से जा रही है, ये उसके बाद में महसूस नहीं हो रहा ना,
इसका कारण ये है कि आपको पर पर्याय के पक्ष पड़े, इसलिए आपको महसूस नहीं हो रहा। देशना तो जा रही है, आपको महसूस नहीं हो रहा, आपकी प्रतीति में नहीं आ रहा। इसका अर्थ ये है कि आपको अभी संस्कारों का पक्ष पड़ा है, मोह का पक्ष पड़ा है, अज्ञानता का पक्ष पड़ा है। तुम डूबे हुए हो और कहीं तुम्हारी दृष्टि पर्याय पे है, कहीं ना कहीं संशय विभ्रम विमोह आदि संक्लेश परिणामों में उलझे हुए हो। कहीं ना कहीं मन भ्रमित कर रहा है, विभ्रम भाव में भ्रमित कर रहा है। आपको अपने निशंक स्वभाव की निशंकता प्रकट नहीं हो रही, इस चक्कर में आप भ्रमित हो रहे हैं। और जब तक आप भ्रमित होंगे, पर पर्याय में भ्रमित होंगे, निशंक नहीं होंगे, तब तक आपको इस सत्य की सिद्धि समझ में नहीं आएगी। सिद्धि, क्योंकि सिद्धि विश्वास मांगती है, सिद्धि विश्वास मांगती, विश्वास, गहन विश्वास, अपने अखंड ध्रुव स्वभाव का अनंत गहन विश्वास। मान क्यों, किंतु, परंतु ये सब नहीं चलता आत्म साधना में। क्यों, किंतु, परंतु, कब, क्या, ये नहीं चलता। वहां तो एक मूल मंत्र चलता है, आद्यम अनादि शुद्धम, ध्रुव शुद्ध, प्रकाश में सत्ता, ध्रुव शुद्ध, ज्ञान में सत्ता, ध्रुव शुद्ध, चैतन्य में सत्ता, ध्रुव शुद्ध, आनंद में सत्ता, ध्रुव शुद्ध, केवल ज्ञान में प्रकाश, ध्रुव शुद्ध, भीतराग में प्रकाश। वहां तो एक सत्य चलता है, एक सत्य। जहां एक सत्य चलता है वहां दूसरे का प्रवेश नहीं है। जहां एक सत्य चलता है वहां दूसरे की कोई बात नहीं है। इसलिए है भव्य जीवों, अपने अंतरात्मा का भैया सभी पर्याय पुद्गल भाव से रहित होके, सभी संस्कार और पक्षों को तोड़ के, सभी अज्ञान मिथ्यात्व को, ज्ञान मति को तोड़ के भैया एकमात्र स्वभाव मात्र की आराधना में अपना चित्त लगाओ। स्वभाव मात्र की अनुबोधना में अपनी आत्मा को जो, तो तुम्हें यदि कुछ भी देखना है तो अपने शुद्ध सम्यक पुरुषार्थ को परिणमित होता हुआ देखो। पुद्गल पर्याय के परिणमन धारा को और देखो ही मत, और कर्मोदय है। माया ब्रह्म भ्रांति की ओर देखो ही मत, संसार के विभ्रम भाव का पक्ष करो ही मत, इनकी ओर अपनी दृष्टि मत ले जाओ। गहन में गहन अपने और अनंत गहरे उतर के अपने भीतराग ध्रुव परम पारणामिक चैतन्यमय स्वभाव का, आद्यम अनादि शुद्धम का सहकार उत्पन्न करो, सहकार उत्पन्न करो। बारंबार बारंबार अनंत अनंत बार अपने ध्रुव के लिए बली बली जाके बार बार अपनी परिणति को समर्पित करो। मत देखो कहाँ क्या है। नाना प्रकार की धाराएं अपने योग्यता से खत्म हो जाएंगी। तुम तो ध्रुव के प्रसाद को देखो कि वो ध्रुव मात्र मेरा रूप है। बस यही एकमात्र उपदेश, यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है, यही एकमात्र सत्य का शंखनाद है। ये जीव आदि अनादि से सत्य है। जैसे जिनेन्द्र परमात्मा के सर्वांग से केवल ध्यान दर्शन सुखवीर अनंत प्रवाहित हो रहा है, वैसे इस जीव आत्मा के सर्वांग में शुद्ध आत्म प्रदेशों का वैसे ही अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर निवास कर रहा है। जहां पर्याय से दृष्टि हटके ऐसे परम पारणामिक शुद्ध प्रदेशी परमात्मा की ओर दृष्टि जाएगी, शुद्ध प्रदेशी परमात्मा की ओर अपना भाव प्रकट होगा, सहकार प्रकट होगा, वहां ये जीव इन समस्त मिथ्या अभिप्रायों से मुक्त होके, समस्त अज्ञान धाराओं से मुक्त होके परमोदधि निर्माण अपने परम सुख को, अतीन्द्रिय स्वभाव को यहीं महसूस करेगा, यहीं बैठे बैठे। उसे पुद्गल का सारा परिणमन, सब संसार अपने से विश्वास से भिन्न हो जाएगा। संसार की धाराएं अंतरंग विश्वास से भिन्न हो जाएंगी और मैं त्रिकाली केवल ज्ञान में स्वभाव हूँ। इसी ध्रुवता का विश्वास जागृत हो जाएगा, शुद्धता का विश्वास जागृत हो जाएगा। भैया ये सब अति से जिनेन्द्र भगवान की वाणी का है, सर्व भगवान की देशना का है, उनके द्वारा उपदेशित किए हुए परम सत्य के रहस्यों को उजागर होने का वस्तु स्वभाव का अति से है ये। इसलिए ऐसे सत्य जिनेन्द्र भगवान के वचनों को ग्रहण करना ही एकमात्र अज्ञानता से मुक्त होने का उपाय है। हे भव्य जीवों, ऐसे अमृतमय रसायन को ग्रहण कर मुक्ति श्री में गमन करो। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए।